हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द मैजिक इंग्लिश क्लासेस के आज के वीडियो में। आज सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, तो इसलिए आपको हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ी सी बारिश की आवाज़ भी सुनाई दे रही हो। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डे 8 के वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को उसी तरीके से मेन वर्ब और कुछ ऑब्जेक्ट लेके उसी तरीके से आज हम ट्रांसलेट करेंगे जैसे आज अभी तक हम तीनों इंडेफिनिट, तीनों कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट को करते आए हैं। बच्चों, वीडियो में इसके पहले हम आगे बढ़ें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज की पढ़ाई। अभी तक हमने परफेक्ट टेंसेस के लिए परफेक्ट टेंसेस तक पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को, कि विद मेन वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेके हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, क्योंकि इसमें हमको मेन वर्ब, एक ऑब्जेक्ट और उसके साथ साथ हमको समय भी लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने ये अलग वीडियो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए बनाने का निर्णय लिया था। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे अभी तक हम करते आए हैं। हमने एक वर्ब लिया, लिखना, और इसमें समय के साथ पहचान को जोड़ा। हमको क्या मिल गया? ना में रहा है जुड़ जाएगा और 1 घंटे से इसके पहले आ जाएगा, सॉरी, ना हट जाएगा, लिख में रहा है जुड़ जाएगा और 1 घंटे से इसके पहले आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 घंटे से लिख रहा है। अब हम इसमें एक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी आपको जोड़ना हो आप जोड़ सकते हैं। वाक्य में आपको जो दिखे आप उसको जोड़ सकते हैं, या दोनों जोड़ना चाहें दोनों जोड़ सकते हैं। फिलहाल हम कुछ एक ही चीज लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं निबंध। एक घंटे से निबंध लिख रहा है। हमने निबंध को इसमें जोड़ दिया, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। 1 घंटे से लिख रहा है, ये पहले से ही इसमें था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, निबंध 1 घंटे से लिख रहा है। अगर हम अपने सारे जो भी हमारे एक वाक्य के अंदर अवयव होते हैं वो सब अगर हम ढूंढें तो यहाँ केवल एक सब्जेक्ट की अनुपस्थिति है, बाकी सब कुछ हमारे पास है। हम अभी तक इसी तरह से इसको ट्रांसलेट करते आ रहे हैं। अब हम यहाँ ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम क्या ट्रांसलेट करते हैं? क्रिया को ट्रांसलेट करते हैं। और क्रिया को ट्रांसलेट करने का हमारा रूल अभी तक क्या रहा है कि जो भी टेंस हम लेते हैं, हमने यहाँ पे अब टेंस का हम नाम नहीं लिख रहे हैं, नंबर 10 पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन होता है, हैज बीन को हमने ले लिया और उसके बाद से लिख रहा है कि इंग्लिश राइट, और इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी राइटिंग। उसके बाद से निबंध की इंग्लिश लिखेंगे एन एसे, और उसके बाद 1 घंटे से एक इंग्लिश लिखेंगे फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। से के लिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया। क्यों लगाया? ये जब हम ये टेंस पढ़ेंगे तब उसके डिटेल में जाएंगे। फिलहाल अभी हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। कोई किसी तरह के दूसरे क्वेश्चन को अपने दिमाग में मत उठने दीजिए, जो मैं समझा रहा हूं केवल उसी को समझिए। अगला टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगेन हम वही
मेन वर्ब लेते हैं, इसमें टाइम जोड़ते हैं, पहचान को जोड़ते हैं, और हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो समय पहले आ जाएगा, ना कट गया और इसकी जगह जुड़ जाएगा, रहा था बन जाएगा लिख रहा था। अब इसमें हम एक ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, फिर से निबंध जोड़ देते हैं। हमको क्या मिल जाता है, 1 घंटे से निबंध लिख रहा था। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले हम लिख रहा था इसको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन ध्यान रहे फिर से दोहरा रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब के साथ। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड बीन हमने लिख दिया, और लिखने की इंग्लिश पुनः राइट, और इसका फॉर्म आईएनजी बन जाता है राइटिंग। उसके बाद से इसको लिखने के बाद से निबंध की इंग्लिश लिखेंगे, निबंध की इंग्लिश हो जाएगी एन एसे, और 1 घंटे से की इंग्लिश हो जाएगी फॉर एन आवर। ठीक है, फिर आखिरी टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 1 घंटे से रहेगा या रहा होगा, जो भी आप जोड़ें। मैं रहेगा, रहेगी, रहेंगे का प्रयोग इसके लिए कर रहा हूं कि अगर आप यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स की अन्य किताबें पढ़ रहे होंगे तो उसमें मोस्टली यही पहचान लिखी होती है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए शुरू में मैं ये बता रहा हूं। जब मैं टेंस को पढ़ाऊंगा तो हर एक पहचान को बताऊंगा, जिस भी पर्टिकुलर टेंस को हम उठाएंगे उससे संबंधित हर एक चीज में बताऊंगा। तो हमको अब यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 1 घंटे से ना हटने के साथ रहेगा इसमें जुड़ेगा लिख में, तो ये बन जाएगा लिख रहेगा, इसमें हम पुनः ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, तो हमको रिजल्ट मिलता है 1 घंटे से निबंध लिख रहेगा। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हमने विल हैव बीन ले लिया, आपकी इच्छा आप शैल हैव बीन ले लीजिए, यहाँ हैव बीन ले लीजिए, अभी आपको सब माफ है। कोई भी गलत आप लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ध्यान रहे जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है उसी टेंस में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज एम आर है, तीनों में से आपको जो इच्छा है आप लगाइए, जब तक सब्जेक्ट आपको नहीं दिया जा रहा है। जब टेंस पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। जब तक नहीं बताया गया है तब तक आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको डर निकालना है, नहीं आता है इस बात को दिमाग से निकालना है, कठिन है इस बात को दिमाग से निकालना है, तो अभी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के को कंप्लीट किया। साथ ही आप देखें तो एक तरह से 12वां टेंस हमने मेन वर्ब, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ना सीख लिया है। अब इतने के पहले अगर हम देखें तो हम तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ही जोड़ रहे हैं। एक छोटा सा प्रयोग आपको मैं करके दिखाता हूं। अगर हम यहां पे एक सब्जेक्ट दे दें, यहां पे अगर हमने एक सब्जेक्ट दे दें, हमने एक सब्जेक्ट दे दिया राम। राम 1 घंटे से निबंध लिख रहा होगा। आप एक काम करें, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे की बात आपको बताता हूं।
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब यहाँ पे अगर आप एक सब्जेक्ट लिख दें तो हमको बस सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख देनी है वाक्य के पहले, हमारा ये पूरा का पूरा वाक्य बन गया। पूरा का पूरा वाक्य बन गया। हमने अभी टेंस पढ़ना शुरू नहीं किया है। देखिए कमाल की बात यही है, हमने टेंस पढ़ना अभी शुरू नहीं किया है। टेंस पढ़ने की अभी हम ये तैयारी में हैं। ये जो हमने पढ़ा ये टेंस पढ़ने के लिए हमें आना चाहिए था। छोटे छोटे वीडियोस 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के वीडियोस, अभी तक ये हमारा 8वां वीडियो है। इतनी अगर हमको जानकारी है तो हमको टेंस बड़े आराम से आ जाएगा अगर आप देखते जाएं आगे। यहाँ पे भी हमने अगर लिख दिया राम तो हमको इसकी इंग्लिश शुरुआत में वाक्य के लिख देंगे। यहां भी अगर हमने लिख दिया राम तो हमको इसकी इंग्लिश वाक्य के शुरुआत में लिखनी है। हाँ, मैंने पहले से ही जगह छोड़ रखी थी लिखने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये टेंस बनेगा। फिलहाल मैं आपको ऐसे ही मैंने दिखाया, आपको जरूरत नहीं है, आप चाहें तो अभी इसके ऊपर ध्यान मत ले जाएं, लेकिन मैं आपको बस एक दिखाने के लिए कि ये कितना इजी है, कितना आराम से हम इसको कर सकते हैं, इसके लिए मैंने दिखाया। अगली बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया नहीं समझ में आया कमेंट करके बताएं। क्या नहीं समझ में आया ये जरूर कमेंट करें, और टेंस के बाद आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।